सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो एज़ यू नो माय नेम इज़ सना अग्रवाल और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, और समझेंगे कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। ओके, सो इससे पहले हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। ओके, सो अगर हम रिवाइज कर ले स्टेमन तो इट विल जस्ट टेक 1 मिनट। ओके, तो अगर हम रिवाइज करते हैं स्टेमन तो हम जानते हैं स्टेमन का 2 पार्ट था, राइट। दैट पार्ट इज़ व्हाट, एंथर और फिलामेंट। ओके, अब आपसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि एंथर कैसा था, याद करने का ट्राई करो यार। ओके, सो एंथर वॉज बाइलोब्ड, रिमेंबर। तो एंथर हमारा कैसा था, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर था। ठीक है, अगर हम ड्रॉ करें स्ट्रक्चर तो दिस वाज द एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट। अभी याद करो कि फिलामेंट का डिस्टल एंड कनेक्टेड था, अटैच था थैलेमस से, ओके, या फिर किससे, पेटल से, या फिर प्रॉक्सिमल एंड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्टल एंड, ओके, सॉरी, प्रॉक्सिमल एंड, राइट। सो प्रॉक्सिमल एंड क्या था तुम्हारा, कनेक्टेड था, राइट, किसके साथ, थैलेमस के साथ। ओके, और समटाइम्स, ओके, ये क्या होता है, पेटल्स के साथ भी कनेक्टेड होता है। तो अगर आई गेस आपको याद आए, राइट, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपी पेटलस कंडीशन। ओके, जब फिलामेंट क्या होता है, अटैच होता है, राइट, किसके साथ, पेटल्स के साथ। और एपीपेटलस कंडीशन यार याद करो कहाँ पढ़े थे, याद करो। ओके, सो ये पढ़े थे हम ब्रिंजल में, राइट। तो ये हम कहाँ पढ़े थे, ब्रिंजल में। ओके, द फैमिली नेम इज व्हाट, सोलेनेशियाई। ओके, सो ये हम देख लिए डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर। और एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, मत भूलना, क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, और हर लोब के पास क्या है, दो थीका है, नॉट टेट्राथेकस, इट इज़ डाइथेकस होता है, रिमेंबर। सो ये हो गया हमारा रिवीजन क्लास, ओके, एंथर और फिलामेंट के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एंथर का, राइट, तो हम क्या देखेंगे। सो अगर हम बनाते हैं यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर, एंथर का। ओके, सो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा बनता है, कौन सा कलर चूज़ करूँ मैं। ओके, लेट चूज द पिंकी। ओके, पिंकी पिंकी पोंग पोंग। ओके, सो देखो हम जानते हैं कि एक टिपिकल एंथर क्या होता है, 2 लोब होता है, राइट, दैट इज बाइलोब्ड। ओके, एंड हर लोब के अंदर क्या है, के पास 2 थीका है। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर है, राइट, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। यंग यंग एंथर में इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। और यही बच्चा जब हमारा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं क्या, पॉलन सैक्स। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया है तो पॉलन सैक्स, छोटा था तो माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, अब हम देखते हैं कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा है बच्चे, तो ऑब्वियसली ये क्या है, सर्कुलर है। हम, ठीक है, हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। ओके, सो ये अगर ट्रांसफर सेक्शन आप कट करते हो, ठीक है, तो आपको ये कैसा दिखता है, यहाँ पे ये सर्कुलर सा माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये 4 वॉल लेयर है इसके। ओके, सो 4 वॉल लेयर जो है वो कौन कौन से वॉल लेयर है। ओके, सो सबसे पहले हम बनाते हैं इसके वॉल लेयर्स। ओके, सो इसके वॉल लेयर अगर बनाते हैं तो सबसे पहले वाला वॉल लेयर मैं एक ही जगह पे बना के दिखाती हूँ। दैट वॉल लेयर इज़ नोन एज व्हाट, एपिडर्मिस। इसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। सो आउटर मोस्ट जो वॉल लेयर हो गया बच्चे, वो क्या है, एपिडर्मिस। ओके, अब नेक्स्ट है ना, सो नेक्स्ट लेयर क्या होगा तुम्हारा, नेक्स्ट लेयर अगर हम बनाते हैं तो नेक्स्ट लेयर क्या है, यहाँ पे देखो, इसको हम क्या कहते हैं, आई गेस दिख रहा होगा अच्छे से, इसको हम क्या कहते हैं, इंडोथेशियम। इसको हम क्या कहते हैं, इंडोथेशियम। ओके, सो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, ई स्क्वायर है ना, एपिडर्मिस, इंडोथेशियम। अब यहाँ पे 2 से 3 लेयर का आएगा, राइट। सो ये 2 से 3 लेयर वाला क्या होगा, यहाँ पे 2 से 3 लेयर का क्या आपको दिखेगा,
ये दिखेगा 2 से 3 लेयर का, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, मिडिल लेयर। थोड़ा सा गंदा हो गया है, चलो काम चलाने के लिए काफ़ी है, ओके, समझना ही है, ओके, मिडिल लेयर। और लास्ट जो है हमारा, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है, तो जो लास्ट लेयर होगा यहाँ पे कहीं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, टपेटम। उसको क्या कहेंगे, टपेटम और टेप्टम, ओके, जो बोलना है यार बताओ, ओके। सो अगर हम चारों लेयर की बात करें, ओके, सो एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर और टेप्टम, ओके, सो EEMT, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर और टेप्टम, ओके। सो 4 वॉल लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसका फंक्शंस पूछता है आपका, ठीक है, कि इस चारों वॉल लेयर का क्या काम किया है यार, ठीक है, तो इन चारों वॉल लेयर का, ओके, एपिडर्मिस का, ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, ठीक है, और टेप्टम, सबका काम कैसा है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट जो 3 लेयर्स है, ओके, आउटर मोस्ट जो 3 लेयर्स है, राइट, है ना। सो दिस आउटर 3 लेयर, इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन देने का। क्या करने का, प्रोटेक्शन, है ना। जब आप छोटे होते हो तो आपको प्रोटेक्शन देते हैं आपके मॉम डैड, ठीक है, बाहर वालों से बचवा के रखते हैं, ओके। सो इनका काम होता है प्रोटेक्शन देने का। और जब एंथर बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो यही क्या करवाते हैं, डेहिसेंस भी करवाते हैं। डेहिसेंस का मीनिंग कौन बताएगा, ऑब्वियसली ईजी है ना। ये क्या हो गया तुम्हारा फटना, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना। तो ये क्या हो गया, ये जो 3 लेयर है, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडिल लेयर, इसका काम पहले क्या देगा, प्रोटेक्शन देगा, फिर बोलेगा, ठीक है, कि चलो यार अब पॉलन ग्रेन को निकालना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फट जाएंगे, जाओ निकलो घूमो ऐस करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डेहिसेंस का भी काम करेगा, ओके। सो द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लास्ट लेयर, दैट इज टेपेटम, ओके। इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेचारा मम्मी है, खाना पीना देता है, ठीक है, तो इसका काम क्या हो गया, नरिशमेंट का। किसका काम क्या हो गया, नरिशमेंट का। अब आपको पता है यार, जो भी चीज़ है ना, जो भी सेल्स नरिशमेंट देते हैं, उनके पास साइटोप्लाज्म कैसा होगा, ऑब्वियसली डेंस साइटोप्लाज्म होगा, राइट। उसके पास साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। और न्यूक्लियस भी क्या होगा, मोर देन 1, ओके। न्यूक्लियस भी क्या होगा, वी नो दैट, मोर देन 1 न्यूक्लियस, ओके। सो क्वेश्चन है कि कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल्स बिकम बायोन्यूक्लिएटेड, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर कैरियोकाइनेसिस हो गया है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा तुम्हारा, बायोन्यूक्लिएटेड हो जाएगा। क्लियर। सो आई गेस आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। चलो लेट्स रीड NCERT लाइन बाय लाइन, ओके। सो द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स एंड फर्दर बिकम पॉलन सेक्स। मैंने पहले ही बताया कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये बेचारे बड़े होके क्या बन जाएंगे, पॉलन सेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब ऑब्वियसली ये पूरे एंथर में मिलेंगे, है ना। सो दे एक्सटेंड लॉन्गिशली ऑल थ्रू द एंथर, ओके, एंड आर पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन्स, ओके। हम देखेंगे कि पॉलन ग्रेन कैसे डेवलप करता है ना। इस माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, जो कि क्या होता है, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, राइट। तो हम उसको भी पढ़ेंगे, ओके। फिर क्या बोल रहे हैं ना, ट्रांसफर सेक्शन अगर आप देखते हो किसी भी माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो वहाँ पे क्या दिखेगा, वो सर्कुलर दिखेगा। 4 वॉल लेयर दिख रहा है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टपेटम, राइट। आउटर वॉल लेयर क्या कर रहे हैं, फंक्शंस कर रहे हैं प्रोटेक्शन के और डेहिसेंस के, ओके। और इनर मोस्ट लेयर क्या है, टपेटम है, ओके। टपेटम का काम क्या है, पॉलन ग्रेन को खाना देना, नरिशमेंट करना, ओके। सेल्स ऑफ द टपेटम पॉजेस क्या करेगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा इसके पास, ठीक है, और मोर देन 1 न्यूक्लियस होगा, है ना, ओके। और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, ये टपेटम ही पॉलन किट्स भी बनाता है, ठीक है, जो कि तुम्हारे एक्साइन में पाया जाता है, ओके। सो और ये क्या होगा तुम्हारा, टपेटल सेल्स पूछ रहे हैं, कैन यू थिंक, सोच सकते हो टपेटल सेल्स बायोन्यूक्लिएट कैसे हुआ, यस ईजी है ना। कैरियोकाइनेसिस हो गया होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ होगा, इसलिए ये क्या है, बायोन्यूक्लिएटेड, ओके। सो आई होप आपको ये टॉपिक माइक्रोस्पोरेंजियम एकदम अच्छे से क्लियर होगा, ओके। सो अगर कोई भी डाउट है गाइस, तो प्लीज़ मैसेज करो, पूछो, डाउट्स पूछोगे तो ही वो क्लियर होंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।